Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. मोहम्मद आसिफ. Basically I am a pharmacist and pharmacologist. तो आज जो डिस्कशन हमने बेसिकली करनी है उसका जो मेन हमारा पर्पज़ है, हमने फार्म डी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेना था। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फार्म डी का बेसिकली होती क्या है। अब जब ऐसे इंडिविजुअल का बच्चा होता है तो सारी बात है उसके माइंड में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं होती कि आपने बेसिकली ये क्या होता है। सेकंड फेज में हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ फार्मेसी के, पाकिस्तान में इसका स्कोप क्या, और इसके बाद हम देखेंगे कि बेसिकली आपके जो फॉरेन कंट्रीज उसके अंदर क्या स्कोप है। तो फार्म डी इज एब्रीवेशन ऑफ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है और ये ड्यूरेशन ऑफ इसकी होती है 5 ईयर। 90% कोर्सेज होते हैं फार्म डी के, डीबीएम के, डीपीटी के, और ये सारे आपस में पैरेलल होते हैं। जिनमें आपके स्पेशली आप जो प्रीडोमिनेटली आप इसमें डिस्कस करते हैं, आपका फिजियोलॉजी होती है। फिजियोलॉजी बेसिकली आपकी वो होती है जिसमें आप अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। मेन इसका जो आपका होता है वो फार्माकोलॉजी होती है, जिसमें हम डिफरेंट किस्म की मेडिसिन को डिस्कस करते हैं, उनके क्लिनिकल यूजेस क्या हो सकते हैं, उनकी टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है, उनके ड्रग इंटरेक्शंस क्या हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ थोड़ा सा हट के हम देखें तो हमारा एक गोल ये भी होता है कि हमने ये देखना है कि हम मेडिसिन को बनाते किस तरह हैं। जो हमारा मेन प्राइम होता है कि लाइक आपने एक मेडिसिन को जनरेट करना है तो आपने किस तरह करना है। तो हम इसमें कुछ हमारे सब्जेक्ट होते हैं, हम कहते हैं फार्मास्यूटिक्स। वो आपकी एक चेन होती है, फार्मास्यूटिक 1, फार्मास्यूटिक 2, फार्मास्यूटिक 3 कि उसमें हम ये देखते हैं कि आपने एक मेडिसिन को जब जनरेट करना है आपने बनाना कैसे है। फार्मास्यूटिक इंडस्ट्री एक आपकी अलग से डोमेन होती है, उसमें आपने उसमें मेडिसिन को टोटल जिस तरह भी आपने बनाना है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपके होते हैं, उसमें एक्टिव आपने कौन सा डालना है, तो वो टोटल आपकी डिटेल ऑफ आपका जो होता है एक स्टडी होती है, तो आपने वो डिस्कस करना होता है। पाकिस्तान में इसका स्कोप क्या है, स्कोप वाइज हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि गवर्नमेंट साइड पे आपको कौन कौन सी जॉब इसकी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं हमारा डेजिग्नेशन होता है बीइंग ए फार्मासिस्ट। जब आप गवर्नमेंट साइड पे जाते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती हैं। आपने बेसिकली जैसे 17 स्केल आपकी पोस्ट होती है इसमें, और आपके DHQ THQ लेवल पर ये पोस्ट होती है। आपके एक हॉस्पिटल में आपकी मल्टीपल सीट्स होती हैं, जिसमें आपने क्या करना होता है कि आपकी हॉस्पिटल की जो टोटल इन्वेंट्री होती है मेडिसिन की, जो आपकी टोटल मेडिसिन वहाँ पे यूज़ हो रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, किस वार्ड में जा रही है, आप उसके ऑल टू ऑल होते हो। उसकी परचेजिंग कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग वो आपके कंट्रोल में होती है। विदाउट आपके सिग्नेचर आपकी एक भी मेडिसिन दूसरे वार्ड में शिफ्ट नहीं हो सकती या आपके हॉस्पिटल में नहीं आ सकती, तो आप उसकी इंचार्ज होते हो। इससे रिलेट करती है आपके एक और आपकी वहाँ पे सीट होती है, हम कहते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो अभी पाकिस्तान में ऐसा जब एस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन हमारे कुछ हॉस्पिटल में लाइक आपके जो चेन सिस्टम है, आगा खान में जो हमारा शेख सैद हॉस्पिटल है या हमारा KE है, वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ। तो उसमें ये होता है कि बेसिकली आपका इसमें जो डेजिग्नेशन आपकी होती है वो होती है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की। ये भी आपकी 17 स्केल की पोस्ट होती है। इसमें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती हैं, उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी ये वाली होती हैं। आपने डॉक्टर है, आपका जो फिजिशियन होता है, जैसे MBBS डॉक्टर हम बोलते हैं, उन्होंने आके आपकी फाइल चेक की, वहाँ पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। आपने फर्दर जाकर उसको एवेल्युएट करना होता है। एवेल्युएशन मीन कि आपने ये देखना होता है कि जो 2 ड्रग्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके गए हैं, आया कि इनका आपस में कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं आ रहा, आया कि इसमें कोई मेडिसिन ऐसी तो नहीं है जो इस पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सूटेबल नहीं है, उसके ड्रग आपको उसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। उसके अलावा उसकी डोजेस, क्या आपकी जो पेशेंट वहाँ पे लेटा हुआ है उसकी जो डोज उन्होंने डॉक्टर ने बना के दी, आया कि वो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट है कि नहीं है। तो ये आपका थोड़ा सा आपकी स्पेशलिटी होती है, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज इन मेडिसिन होती हैं। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का मतलब है कि आप एक्सपर्ट ऑन मेडिसिन, आपसे ज्यादा इस मेडिसिन के बारे में कोई भी डिग्री होल्डर नहीं जान सकता होता। ये आपका होता है क्लिनिकल साइड पे। उसके अलावा गवर्नमेंट साइड पे आपकी जो अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, आपका एक पोस्ट होती है ड्रग इंस्पेक्टर की। वो उसका काम, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है कि वो आपकी तहसील लेवल पे आपकी असाइनमेंट्स होती हैं। लाइक आपने वहाँ पे जो एरिया की जितनी भी फार्मेसीज वगैरह होती हैं, ड्रग इंस्पेक्टर आपकी जितने भी आपके मेडिकल स्टोर होते हैं, आपने उनको एवेल्युएट करना होता है। वो आपके डोमेन में आते हैं, आपने उनकी एवेल्युएशन करनी है। मतलब आपने वहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखना है। लाइक वहाँ पे आपकी फार्मेसी है, वहाँ पे रूम टेम्परेचर मेंटेन है नहीं है, वहाँ पे ड्रग सेल का रिकॉर्ड पर अब मेंटेन है नहीं है, वहाँ पे उसको मतलब उसकी लाइसेंसिंग वगैरह से लेके उसकी एरिया वाइज वो इस काबिल भी है कि फार्मेसी को उसको साइन हो सके नहीं हो सके। तो ये सारे काम आपका ड्रग इंस्पेक्टर करता है। उसके अलावा एरिया में कोई ऐसा मतलब कोई बंदा जिसने घर में प्लांट लगाया हुआ है, वो मतलब जिसे हम कहते हैं 2 नंबर मेडिसिन बना रहा है जी, तो उसने जाली प्लांट लगाया हुआ है जो बेसिकली रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो उसको मतलब अब बना के बैठा हुआ, तो वो भी आपके ड्रग इंस्पेक्टर की ही डोमेन होती है कि उसने जाके उसको चेक इन करना है और उसको सील करना है, जो वट एवर जो भी उसके आपके फिर उसकी पेनल्टीज होगी उसने उसको करवानी है।
इसके अलावा ये आपके हो गए मेजर डोमेन। उसके अलावा कुछ आपके डोमेन होते हैं गवर्नमेंट साइड पे, लाइक आपकी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं। वहां पे आपकी जितनी भी ड्रग्स हैं, लाइक एक बंदा है, ले पर्सन है, उसने अपने पास मेडिसिन रखी हुई है। अब वो एक ड्रग इंस्पेक्टर वहां से आके सैंपलिंग करता है और उसको टेस्टिंग के लिए कहाँ भेजा जाता है। तो आपकी जो टेस्टिंग होती है वो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी और आपका गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूट होता है, वहां पे फार्मासिस्ट की जॉब होती है और वो 17 स्केल की ही जॉब होती है। तो जितनी भी आपकी ड्रग की टेस्टिंग है वो सारी आपके ही कंट्रोल में होती है, और ये आपका गवर्नमेंट साइड है। इसके अलावा गवर्नमेंट साइड में आपका एक और अदारा होता है ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि आपकी मेडिसिन नहीं परचेज, आपने किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने किसी मेडिसिन को मतलब जनरेट करना है, प्रोड्यूस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे परमिशन लेनी पड़ती है। अब परमिशन हमारा कौन सा इंस्टीट्यूट दे रहा होता है? उसे हम कहते हैं ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसकी प्राइस कितनी फिक्स करनी है, उसका साल्ट है, वो आपका रजिस्ट्रेशन किसने करना नहीं, वो आपने ड्रैप ने करवानी है। और वहां पे भी जो बेसिकली वर्किंग कंडीशन में लोग होते हैं आपके फार्मासिस्ट ही होते हैं। वहां पे इनफैक्ट आपकी जो स्केल होता है वो आपका डायरेक्टली जाके 18 स्केल होता है। उसके अलावा आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं। आपका जो न्यूक्लियर आपकी जो है वहां पे एज ए साइंटिस्ट के तौर पे भी आपकी जॉब्स होती हैं। ये आपकी डोमेन है गवर्नमेंट साइड के ऊपर। अब थोड़ा सा हम शिफ्ट करते हैं अपने प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? तो फार्मडी आफ्टर एफएससी अगर मेरी रिकमेंडेशन लें तो वो ऐसी डिग्री है कि जो आपको मल्टीपल इनकम के सोर्सेज देती है। लाइक आप सपोज आपने एमबीबीएस कर लिया, तो एमबीबीएस करने के बाद आप कहाँ जा सकते हैं? आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या आप हॉस्पिटल में जॉब कर लो या अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। क्लिनिक होता है, और क्लिनिकली साइड पे भी सारे बंदों की, वो आप देखा होगा कि क्लिनिकली भी हर बंदा सक्सेसफुल नहीं रहता। अब हम कंपैरिजन में लेते हैं फार्मासिस्ट को। अब फार्मासिस्ट के पास कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं? मैंने आपको गवर्नमेंट साइड की बता दी सारी। अब इसके अलावा मल्टीपल आपको कुछ और आपके डोमेन होती है प्राइवेट सेक्टर में, और वो आपकी मल्टीपल डोमेन है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, जहां पे मेडिसिन की प्रोडक्शन हो रही होती है, वहां पे जो आपका मेन पर्पज क्या होता है कि आपके बगैर आपकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो जीरो होती है। आपके हर मतलब शोभा, जैसे आपका टैबलेट सेक्शन है, आपका सिरप सेक्शन है, आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, आपका क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, वो उसका जो इंचार्ज होता है वो फार्मासिस्ट होता है। फार्मासिस्ट के बगैर वहां पे एक सेकंड की भी मेडिसिन की प्रोडक्शन जो होती है वो इलीगल होती है। तो वहां पे आपकी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। उसके अलावा आपकी मार्केटिंग, क्योंकि जब हम अपना कोर्स ऑनलाइन देखते हैं ना, तो उसमें आप एक सब्जेक्ट मार्केटिंग अभी पढ़ते हैं। आपने मेडिसिन को प्रमोट करना है, वो आपकी एक्सपर्टीज में आ जाता है, क्योंकि आपने अपनी जो करिकुलम है उसमें वो चीज़ आप उसको पढ़ के आए हुए हैं। तो मार्केटिंग वाली साइड पर कराना, तो नो डाउट उसमें अर्निंग बहुत ज्यादा। आपने प्रोडक्ट मैनेजर हो सकते हैं, मार्केटिंग सेल्स मैनेजर हो सकते हैं, तो वो आपकी उसमें प्रोग्रेस है प्राइवेट सेक्टर में। उसके अलावा अब हमारे माइंड में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये भी है कि ये फार्म डी कर ले तो जाके मेडिकल स्टोर या फार्मेसी बना के बैठेंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा रिमाइंड करना है कि फार्म डी का मतलब ये नहीं कि आपने जैसे फार्मेसी ही बनानी है। ये आपका 6th या 7th ऑप्शन होता है। फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बता दें कि आपके गवर्नमेंट साइड पे कौन से ऑप्शन है, फिर आपके मैंने बता दें कि आपके प्राइवेट सेक्टर में कौन से ऑप्शन है, और जो 6 और 7 ऑप्शन है, अगर आपका बिजनेस माइंड है तो नो डाउट फार्मेसी एक बहुत अच्छा मतलब आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जो आपको, क्योंकि आप एक्सपर्टीज हैं, आपको थोड़ा मैनेजमेंट पता है, आपको सारा कुछ पता है, तो अपना फार्मेसी सेटअप ओपन कर सकते हैं। उसमें भी थोड़ा सा हमें गाइड थोड़ा सा इस तरह मिस गाइड किया जाता है जी, मेडिकल स्टोर और फार्मेसी सेम चीज होती है, ऐसा नहीं होता। अब इसने कैटेगराइज किया हुआ है, फार्मेसी काउंसिल हमारी जो होती है उसने कैटेगराइज कर दिया हुआ है। हमारा एक का बहुत लाइसेंस ए होता है, लाइसेंस बी होता है। तो जो बेसिकली फार्मेसी होती है वो आपकी कैटेगरी ए पे बनती है, और कैटेगरी ए जो डिग्री होती है वो फार्म डी की डिग्री होती है, जो कि 5 ईयर डिग्री के बाद होती है। जो मेडिकल स्टोर होता है वो आपका डिप्लोमा जो होल्डर होता है, लाइक आपका डिस्पेंसर क्लास जिसने की हुई है, जिसने बी कैटेगरी की हुई है डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो वो बना सकते हैं। अब उसमें डिफरेंस क्या आता है? आपका जो मेडिकल स्टोर वाला बंदा है वो बहुत सारी मेडिसिन, जो आपकी मल्टीपल मेडिसिन होती है, वो आपके अपने मेडिकल स्टोर पे नहीं रख सकता। लाइक आपके स्टीरॉइड्स हैं, आपके नॉर्कोटिक्स हैं, आपकी नींद की मेडिसिन हैं, आपकी हार्मोन्स हैं, वो इलीगल होता है। सपोज वहां पे ड्रग इंस्पेक्टर आता है, वो देखता है वहां पे ये चीजें पड़ी हैं, तो वो आपको फौरन सील कर सकेगा। एज कम्पेयर टू फार्मेसी, अगर आपने कैटेगरी ए पे फार्मेसी बनाई हुई है जो कि आपकी अपनी डिग्री पे बनी हुई है, तो वो आपके लिए वो आप उसमें डोमेन में आप हर चीज रख सकते हैं। आपकी कोई भी मेडिसिन है, नॉर्कोटिक्स हैं, आपके स्टीरॉइड्स हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग वहां पे आप अवेल करवा सकते हैं। अब फॉरेन में क्या स्कोप है? तो फॉरेन में आप इमेजिन नहीं कर सकते जितना आजकल इसका स्कोप है और इसकी कितनी मांग है।
अब आपने कभी अगर किसी रिलेटिव वगैरह को देखा हो, अगर किसी ने फार्म नहीं किया हो, तो वो आपको से पूछेगा कि जो गल्फ कंट्री में, स्पेशली आपके सऊदी अरेबिया में, आपका दुबई वगैरह में अगर उन्होंने अपना रेजिडेंस रखी हुई है, तो आप उससे कभी उससे आइडिया लीजिएगा उसकी अर्निंग कितनी है। आप मिनिमम जो अर्निंग आजकल अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसमें आपकी 3 to 4 लाख है। 3 से 4 लाख बंदा पर मंथ वो कमा रहा है और वीकेंड उसका ऑफ होता है। अगर वो वीकेंड पे अपना ओवर टाइम लगाना चाहे तो उसकी अर्निंग फिर इनहांस कर जाती है। इसी तरह आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं, आपका कनाडा हो गया, नॉर्वे वगैरह हो गया, आपका अमेरिका वगैरह, इंग्लैंड वगैरह, तो वहां पे आपकी जो अर्निंग है वो आपको पता है पाउंड में या आपके डॉलर्स में होगी। और वहां पे जो एवरेज अर्निंग फार्मासिस्ट की इस टाइम करंट सिनेरियो में चल रही है वो 8 से 10 लाख के राउंड अबाउट इस टाइम है। जाने का तरीका बहुत ईजी है, उनका एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट ईजी होता है, वो आपके कोर्स आउटलाइन से ही होता है और वो सारे बंदे इजीली उसको क्लियर कर लेते हो। फर्दर अब आपकी फ्यूचर प्लानिंग में आपकी फार्मासिस्ट की जो प्रोफेशन है उसको अपग्रेडेशन किस तरह की जा रही है। तो अभी रिसेंटली अभी एक ऐड आया हुआ है फार्मासिस्ट का, अभी आपका 4th मंथ पहले आया। तो इसमें जो आपके बेसिक हेल्थ यूनिट है, आप देखें ना उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा क्रिएशन हो रही है, ये डे बाय डे आपकी इंक्रीज हो रही है। जो बेसिक हेल्थ यूनिट होता है आपका यूनियन काउंसिल लेवल पे एक छोटा हॉस्पिटल सेटअप होता है, अगर आपको अवेयर होंगे इससे ना, जो लोग गांव में रहते हैं, तो वहां पे एक फार्मासिस्ट की सीट जनरेट हुई है जो इससे पहले नहीं थी। आपकी अब पंजाब के अंदर कितनी आपकी यूनियन काउंसिल है, तो सबके अंदर एक फार्मासिस्ट की सीट अवेल हो रही है जो कि 17 स्केल की जॉब होगी गवर्नमेंट साइड पे। इसके अलावा अब फॉरनली, आप अगर कोई बंदा फॉरेन में है तो वहां पे अपग्रेडेशन इसकी क्या हो रही है। अभी रिसेंट टाइम में आपके इंग्लैंड में उन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड इस सेंस में किया है और उसको वो उनका जो प्लान है कि 2024 तक उन्होंने अपने पूरे कंट्री में ये चीज अपना राइज कर देनी है कि वहां पे फार्मासिस्ट जो है होगा वो बेसिकली एज ए इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर वहां पे अपनी सिटिंग करेगा। मतलब वो इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर मीन कि वो एज ए डॉक्टर वहां पे काम करेगा, वो पेशेंट का डायग्नोज भी करेगा और पेशेंट को मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करके देगा। पहले ये था कि वहां पे डायग्नोज करता था फिजिशियन और मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन हमारी होती थी फार्मासिस्ट की। लेकिन अब उन्होंने कुछ स्पेशल कोर्सेज वगैरह करवा के अभी उन्होंने ये एक बैच उनका ऑलरेडी ये चीज कर चुका हुआ है, तो वो एज ए इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर वहां पे जॉब कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो अगर आप कंपैरिजन करें, क्योंकि आपने आफ्टर इंटरमीडिएट अगर आपने कंपैरिजन करना हो कि आपने किस प्रोफेशन में जाना है, तो मैंने थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया कि फार्मडी एमबीबीएस, क्योंकि हमारा क्रेज होता है एमबीबीएस के लिए। अब मैंने एमबीबीएस की आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बता दी। अब अगर आप उसको देखें कि हमारे मतलब कंट्री में थोड़ा सा सिस्टम ये हुआ हुआ कि कभी आप किसी से पूछ के देखिएगा हमारे कंट्री के अंदर जो सिंपल एमबीबीएस बंदा है ना, उसको ट्रीट किया जा रहा है जस्ट लाइक इंटरमीडिएट पास आउट। आपने किसी बंदे के मेडिसिन, मतलब किसी घर में किसी ने मेडिसिन लेनी जानी हो ना, तो आप क्या कहते हो, हमने स्पेशलिस्ट के पास जाना है। ऐसे ही है, वो गैस्ट्रो का स्पेशलिस्ट होगा, वो लीवर का होगा। अब देखें एक बंदा 5 ईयर की डिग्री करता है एमबीबीएस, उसके बाद फिर 5 ईयर की स्पेशलाइजेशन है। अब वो 10 ईयर उसके आपके, जब आप 10 ईयर कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद भी आपको कंफर्म नहीं है कि आपकी प्रैक्टिस चलेगी या नहीं चलेगी। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्लिनिक है और आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका हॉस्पिटल, आपकी जॉब है। और हॉस्पिटल में जॉब्स आपकी तब तक क्रिएट तो नहीं होंगी जब तक नया हॉस्पिटल नहीं बनेगा। तो हम जब कंपैरिजन करते हैं तो मैं मतलब मेरी रिकमेंडेशन ये है कि मतलब जो फार्मडी एक आपका जो प्रोफेशन है वो फार बेटर है एज कम्पेयर टू एमबीबीएस के अगर आपने जॉब अपॉर्चुनिटी वाइज देखना है तो यहाँ पे आपको मल्टीपल, मैंने आपको बताया आपकी गवर्नमेंट साइड पे कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपकी प्राइवेट सेक्टर में कितनी और आपकी फॉरेन में कितनी मांग है इसकी। तो आई थिंक सो कि मैं काफ़ी डिटेल से आपको इंशाल्लाह बता चुका हूँ। इनकेस अगर किसी की क्वेरी वगैरह हो या आपने फर्दर किसी चीज़ में बारे में पूछा हो तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बना के फिर उसके अकॉर्डिंग उसको अपलोड कर दिया जाएगा।